जी नवीन कुमार, व्हाट इज योर स्टैंड भाई? यहाँ पर अजित पवार, जिस तरह से आपकी पार्टी का रुख रहा है, हमले जबरदस्त आप बीजेपी पर बोल रहे हैं। अब इस बीच आकर एक बड़ा झटका लग गया, आपकी एक योजना जो है उस पर रोक लगा दी। पूजा जी, पहले तो मकर संक्रांति का एडवांस आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये 14 तारीख को होना था, अब वो 15 तारीख को होगा, 72 सालों तक रहेगा। चलिए वो बात अलग है। हमारी पार्टी एक अलग पार्टी है और हमारा अपना वजूद है। हमारे नेतृत्व को, जो कि मास लीडर है, अजीत दादा पवार साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो मास लीडर है और वो बेबाक कहते हैं, जो सच्चाई रहती है वो ओपन करते हैं। उनके प्रति जनता का जो झुकाव रहता है वो देखने लायक है। और रही पार्टी की, आप परफॉर्मेंस का आप देख लीजिए हमारी पार्टी का। आप थाने में के ये नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए। हम जहां भी जरूरत समझते हैं जनता के लिए, जनता के हित में निर्णय लेते हैं, यानी हमारी भूमिका निर्णायक होती है। स्थानीय चुनाव में भी हम बहुत ज्यादा प्रभावशाली ढंग से उभर कर आ रहे हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई थी इस एडवांस पेमेंट की आपको? हाँ, ये तो सरकारी ये रणनीति है। सरकारी योजनाएं के बारे में, सरकार से संबंधित बातें सरकार से पूछा जाए ना। यहाँ पार्टी के आधार सरकार में नहीं है क्या? नहीं, सरकार का निर्णय सरकार बताती है ना। पार्टी के आधार पर बातें अगर हो तो बताए ना। अच्छा। कोई एक पार्टी निर्णय नहीं ले सकता है ना, सरकार का। भैया आप राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, ये सही है इतनी कि बड़ी योजना, ये लाडली बहन योजना के सहारे आपको आपको महाराष्ट्र की सत्ता हासिल हुई है। सबसे बड़ा रोल, योगदान तो रहा ना इस योजना का, मानते हैं कि नहीं मानते? पूजा जी, आप इस जनादेश को क्या अवहेलना नहीं करें। किसी एक योजना के बल पर कोई सत्तारूढ़ नहीं हो सकता है। आप बिहार की ले लेते हैं, लाडली बहन योजना का यहाँ जो विधानसभा का रिजल्ट आया उससे जोड़ देते हैं। यह जनाधार का अपमान है। ये तो विरोधी पक्ष के लोगों का कहने दीजिए। चुनाव से ठीक पहले आप इस तरह की योजनाएं शुरू कर दें, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तो जाएगा ना, इस ओर इशारा तो जाएगा, सवाल उठेंगे। अभी पूजा जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं, लेकिन लोकल चुनाव आते ही आपने अपनी इस योजना से अलग कर लिया अपने आप को। 12 जो पार्षद थे वो क्यों भटक गए, क्यों दूसरे में चले गए? आप तो खुद बोल रहे थे वहां कौन लाडली योजना का असर हो रहा था। आप देखिए, इसको गुमराह मत कीजिए। चुनाव आयोग ने अपना संज्ञान लिया है, जो आदेश दिया है, जो निर्णय सुनाया है, सिरोधार्य पर है, वो सरकार का निर्णय है। पार्टी के आधार पर आप अगर चुनाव आयोग ने माना है ना कि इस तरह की योजना चुनाव से ठीक पहले, चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद इस तरह की योजना का लाभार्थियों तक पहुंचना, वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित करता है। महेश दास, सही कह रही हूं मैं? नहीं, देखिए, दोनों चीज। महेश जी को जवाब देने दीजिए। सरकारी योजनाएं पहले से अगर चली आ रही है तो उस पर आचार संहिता लागू नहीं होता है, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने गलत किया? नहीं, वह अभी निर्णय स्थानीय चुनाव आयोग ने लिया अगर है संज्ञान, तो बातें उनकी तक है, लेकिन उसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा यह ऐसी बात नहीं है। इस बात को झुटलाना है ये तो जनादेश के नहीं, तो फिर क्यों इनकार किया, क्यों रोक लगाई चुनाव आयोग ने? आपको क्या लगता है? भाई, चुनाव आयोग ने कुछ समझा होगा, कोई चीजें उसमें बात निकल के आई होंगी। वो शिकायतें पहुंची थी ना चुनाव आयोग के पास कि इससे लाभार्थियों को पैसा पहुंचेगा, चुनाव अफेक्ट होगा, यही तो शिकायत पहुंची थी। भाई, अगर पैसा से जीत हार होता तो बहुत सारे धनाढ़ लोग हैं, जीत लेते। देखिए, एक्चुअली पूजा जी, आप विपक्षी लोगों के हालत को नहीं समझ रहे हैं। विपक्षी लोग सत्ता में आने की ताकत खो चुके हैं। अब विपक्षी मोहम्मद तारिक साहब, मैं चाहूंगी प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिए इसको। बैठने लायक वो नहीं भाई, पैसे से ही जीतना होगा तो आप कब का जीत लेते? पैसे के ठीक है नवीन जी।